जय श्री कृष्णा मित्रों। आज आईना या दर्पण, इसके बारे में आपको एक इतनी प्रभावशाली चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सही दिशा में, सही एंगल में दर्पण लगाकर आप मालामाल कैसे हो। घर में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उत्तर और पूर्व के अलावा कहीं भी दर्पण नहीं लगाएं। अब बात ये आती है, सभी को मालूम है कि दर्पण या तो आयताकार होता है या चौकोर होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिज़ाइन वाले, तिरछे बांके, उल्टी सीधी कटे हुए ये दर्पण कभी नहीं लगाएं, क्योंकि इनमें वास्तु दोष ज़्यादा होता है और आप इसको समझ ही नहीं पाते कि नुकसान कहाँ हो रहा है। सबसे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में अगर टंकी बनी हो, जो कि पूरे मकान का सबसे बड़ा भयंकर वास्तु दोष है, और उसके कारण आप लोग कर्जे में डूबे जा रहे हो, बीमारियां घेर रही है, व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, व्यर्थ के झगड़े घर में हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम उस टंकी को बंद भी नहीं कर सकते, या वहां पर बोरिंग हो, उस बोरिंग को भी हम बंद नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। मेरे मित्रों, जहां पर आपकी टंकी साउथ वेस्ट में है या साउथ से लेकर वेस्ट के बीच में कहीं भी आपकी टंकी या आपका बोरिंग है, और वो अगर आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है, तो सबसे पहले आप एक 2 फीट बाय 2 फीट का स्क्वायर वाला कांच लाएं, उसको फ्रेमिंग करवाएं, और फ्रेमिंग करवाकर उसे, अगर वहां पर छत हो तो छत के ऊपर उसे लगाएं। उल्टा उल्टा ऐसा लगाना है कि नीचे से आप देखें तो आपका चेहरा ऊपर दिखना चाहिए। सीधे सीधे मतलब में आप अगर समझ गए होंगे, और वो बिल्कुल टंकी के सीधे ऊपर लगना चाहिए। इससे आपका, अगर टंकी है पानी की, या अगर बोरिंग है, या अगर सेफ्टी टैंक चेम्बर भी बना हुआ है, और अगर आपने वो कांच वहां लगा दिया उल्टा करके, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इसका वास्तु दोष का उपाय सर्वोत्तम है, और इसको लगाने के बाद आपको धीरे धीरे प्रगति के अवसर खुलने लगेंगे। ऐसा ही अगर दक्षिण कॉर्नर से लेकर पश्चिम तक में भी हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि कई बार हमारे घर में तो छत नहीं है, ओपन एरिया में टंकी बनी है या ओपन एरिया में बोरिंग लगा हुआ है, फिर क्या करें। उसका एक उपाय और है कि आप 4 डंडे का एक स्टैंड बनवाएं, और उस स्टैंड के ऊपर उस कांच को उल्टा रख दें। उससे भी इस वास्तु दोष का शमन हो जाता है। अब इसके आगे की टिप्स, व्यापारी लोग हैं, गृहस्थ की महिलाएं हैं, ये हमेशा आय के संसाधनों से चिंतित रहते हैं कि खर्चा बहुत हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा है। आखिर क्या कारण है। अगर आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है, आपकी दुकान है, कारखाने हैं, तो आप अपनी दुकानों में या अपने कारखानों में उत्तर
और पूर्व में जितना यथासंभव हो सके बड़ा कांच लगाएं। 5 बाय 5 फीट का, 4 बाय 4 फीट का, 3 बाय 3 फीट का, जितनी अपनी कैपेसिटी हो या जितनी अपने पास जगह हो उस हिसाब से उस कांच को लगाएं। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, कांच के पीछे की पॉलिश ऑरेंज और लाल कलर से संबंधित नहीं होना, मैरून भी नहीं होना। इसके अलावा आप अदर कोई सी भी पॉलिश का कांच लगा सकते हैं। अगर इसमें आप सोने पे सुहागा करना चाहते हैं, जैसे कि कांच लगा लिया और इसको और पावरफुल अगर बनाना चाहते हैं, तो उसके ठीक सामने एक बल्ब जरूर लगाएं। उस बल्ब का प्रकाश उस कांच में जरूर गिरना चाहिए, और अगर आप चाहें तो उसे 24 घंटे जलने दें। मैं गारंटी से कहता हूं, आपके पास लक्ष्मी का इतना भंडार भरेगा, इतना पैसा आएगा, इतने व्यापार के अवसर खुलेंगे जिसकी आप खुद कल्पना नहीं कर सकते हो। हमारे एक मित्र हैं, उनको मैंने कांच ला के दिया था। वो कांच अच्छा बड़ा भारी था, 3 बाय 2 फीट का। मैंने उन्हें बोला था इसको आप यहाँ पर लगाना। उन्होंने लगाया, थोड़ा दिन बहुत अच्छा कामकाज चला। कुछ दिन बाद साफ सफाई में उन्होंने कांच हटाया, वहां से हटाकर उन्होंने अपने पलंग के नीचे रख लिया, और पलंग के नीचे रखने के बाद उसको भूल गए। वो जहां उनका पलंग रखा था वो कॉर्नर था साउथ और वेस्ट का। साउथ वेस्ट का कॉर्नर था, और वहां पर कांच को उन्होंने सीधा रख दिया पलंग के नीचे, तो वो उस जगह का प्रतिबिंब नीचे गड्ढा करके बता रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, 8 दिन बीते नहीं उनको हार्ट अटैक का दौरा आ गया। स्वस्थ आदमी को हार्ट अटैक का दौरा आ गया किसी कारणवश। मेरा जाना हुआ वहां पर, और मैंने बोला कहाँ गए आज? बोले वो तो अस्पताल में भर्ती है। ने क्यों? बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरी निगाह उस खाली दीवार पर पड़ी। मैंने उनसे बोला यह कांच था, वो कहाँ गया? बोले वो सफाई करी थी हमने, कांच तो पलंग के नीचे खसका दिया। मैंने पलंग के नीचे झांक के देखा तो कांच बिल्कुल ऐसा पड़ा था। मैंने उनसे बोला इसे तुरंत हटाओ आप यहाँ से। उन्होंने तुरंत उस कांच को हटाया और वहां पर लगाया। दूसरे दिन डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, और अब वो मस्त रह रहे हैं। इसलिए मित्रों, छोटी छोटी बातों पर बहुत गौर करा करो आप। अगर पलंग के अंदर कोई कांच रखा है, आप गलती से रख के भूल जाते हो, उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं आप खुद नहीं जान सकते। इसलिए सबसे पहले कांच की दिशा सही पकड़ो, सही दिशा में लगाओ, और सही कांच को लेकर आओ आप। कांच कभी भी बेढंगे नहीं होना, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से लंबा चेहरा दिख रहा हो, वो कांच कभी नहीं लाए। कोई फ्री में दे तब भी नहीं लाए। कांच हमेशा, मैंने आपको बता चुका हूं, कंपनी का ही लेकर आए। और साउथ और वेस्ट में बिल्कुल नहीं लगाएं, अगर लगा हो तो उसे तुरंत हटाएं। व्यापारियों के लिए मैं आपको एक टिप्स बता चुका हूं। ये टिप्स आप घर में भी कर सकते हैं। घर में आप करोगे तो घर में सुख शांति बढ़ेगी, लक्ष्मी आएगी और आती ही रहेगी, जाने का नाम नहीं लेगी। इसलिए मेरे मित्रों, इस चीज को आप जरूर फॉलो करो, और जरूर इसको ध्यान रख के आप इस चीज को अपने जीवन में उतारोगे तो मैं 100% कहता हूं कि आप कहां से कहां पहुंचोगे। ये मेरा 30 साल का अनुभव है, और मेरे इस अनुभव से कई लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको छाती ठोक के कहता हूं कि इस काम में और इस प्रयोग से आपको बहुत फायदा होगा। इसमें अगर आप चाहो तो अंडाकार शेप का जो गोल कांच होता है वो भी लगा सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो, आयताकार लगा सकते हो, अंडाकार लगा सकते हो, गोल लगा सकते हो। इसमें 2 कांच और मैं आपको बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं अष्टकोण और 6 कोण वाले षष्ठ कोण। ये कांच ऐसे होते हैं
जिसमें 6 कोने निकले होते हैं और अष्टकोण में 8 कोने निकले होते हैं। ये कांच भी आपको बहुत लाभ देंगे। अगर आप इन्हें लगाते हो उत्तर और पूर्व में, तो ये भी आपके व्यापार के अवसर खोलेंगे और घर में लक्ष्मी का बहुत अधिक मात्रा में आगमन होगा। सुख शांति बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा और आपको उसके अलावा और क्या चाहिए। सुख संपत्ति आपका घर में भरी 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 रहेगी, धन धान्य से संपन्न रहोगे आप। मेरे मित्रों, ये आपके लिए मेरी इतनी 30 साल की मेहनत का निचोड़ है और मैं चाहता हूं कि मेरी इस मेहनत का पूरा हिंदुस्तान फायदा उठाए। पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं हो, भूखा उठ जाए लेकिन भूखा सोए नहीं, हर बच्चे की इच्छा पूरी हो, हर पत्नी की इच्छा पूरी हो। ये मेरा वादा है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अभी मैं कांच से संबंधित आपको और आगे ले चलूंगा। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में आपको और कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री कृष्णा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। मैं राहुल गहलोत। जय श्री कृष्णा।